नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुना में नव संवत्सर मिलन समारोह का आयोजन। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री ने नरेंद्र सिंह तोमर ने की शिरकत। नरेंद्र सिंह तोमर ने जनसभा को किया संबोधित। सीहोर में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक में चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता रहे मौजूद। सीहोर में कांग्रेस के लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक। कांग्रेस उम्मीदवार भोपाल अरुण ने दिया बयान, कहा आमजन के लिए नई क्रांति लेकर आएगी कांग्रेस। दुर्ग में मनाया गया नेशनल फायर सर्विस डे। 66 फायरमैन की याद में मनाया गया फायर सर्विस डे। नागरिकों को आग से बचाव के लिए किया जागरूक। बुधनी में पुलिस ने की सख्त कार्रवाई। ठगी के मामले 4 आरोपी किए गिरफ्तार। 2 बाइक और 2 कैमरे किए जब्त। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। गुना में क्षत्रिय राजपूत महासभा की गुड़ी पड़वा नव संवत्सर मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शिरकत की। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्षत्रिय समाज की शूरवीरता और राष्ट्रभक्ति का स्वर्णिम इतिहास रहा है और इस परंपरा को वर्तमान पीढ़ी आगे बढ़ाए और सामाजिक एकता और अक्षुण बनाए रखने में अपना योगदान दे। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, डॉक्टर प्रहलाद सिंह सीकरवार, बीजेपी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सीकरवार मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार आलोक शर्मा और जिले के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में सीहोर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अब की बार 400 पार के नारे के साथ बैठक शुरू हुई और साथ ही बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा की गई और साथ में बैठक में बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार आलोक शर्मा, सीहोर विधायक सुदेश राय समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीहोर में लोकसभा चुनाव को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक की गई और साथ ही इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में भोपाल लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस आम जन के लिए नई क्रांतिकारी लेकर आएगी और इसके साथ ही कई तरह के वादे किए और लोकसभा चुनाव में जीत का भरोसा दिलाया। वहीं बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार भी की गई। जबलपुर में एक न्यूज चैनल के डिबेट शो के दौरान कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच जमकर झगड़ा हुआ। आरोप प्रत्यारोप के चलते एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां चली और मामले में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे और साथ ही बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस अपनी हर की संभावना से बौखला गई है और जबलपुर में इस तरह की हरकत कर रही है, जो कि पूरी तरह से निंदनीय है। एक चैनल के डिबेट शो में कांग्रेस जिस तरीके से अपनी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हार को जो नजदीक देख रही है, उससे छटपटा गए हैं कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, और ये स्पष्ट दिखाई देता है कि उसी वजह से आज उन्होंने गुंडागर्दी की है। तर्क देने की जगह, डिबेट करने की जगह सिर फोड़ने का काम किया है, लाठी डंडे चलाए हैं, कुर्सियां फेंकी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गंभीर रूप से घायल किया है। कई स्टिचेस आए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कपड़े फाड़े हैं, रॉड से मारा गया है। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि इन सभी गुंडाई करने वालों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इन गुंडों को सलाखों के पीछे भेजकर उचित न्याय करे। जनता बहुत करीब से देख रही है और 4 जून भी बहुत दूर नहीं है। जनता ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है और 29 की 29 सीटें आ रही हैं। निर्णय लेने की बात ही नहीं है। आज ये देखने में आ गया कि संस्कार कांग्रेस के कैसे हैं।
जब वो टीवी चैनल वालों को बोल सकते हैं कि टीवी चैनल बिक चुके हैं। और जो एक एंकर है, जिसके एक महिला एंकर, जिससे वो एक माइक छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, इससे सिद्ध होता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। हम सभी लोगों ने आज उसका पुरजोर विरोध किया है। और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिनको उन्होंने राड से, कुर्सियों से मारा है, निश्चित रूप से उन्होंने अपने गुंडे इकट्ठे पहले से कर लिए थे, और वो गुंडे आके जब मारपीट करने लगे तो बीच बचाव में हम लोगों को भी चोट लगी और हम लोगों ने उनको बचाया। और वो तो अच्छा हुआ कि सभी लोग, जितने लोग थे वहां के भंवरताल में घूमने वाले लोग और पुलिस थी, उन्होंने बचा लिया, नहीं तो आज इन लोगों कोई ऐसी बड़ी घटना को अंजाम देते कांग्रेस के लोग। निश्चित रूप से हम इसकी निंदा करते हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि भविष्य में वो ऐसा काम ना करें। दुर्ग में बीजेपी प्रत्याशी और सांसद विजय बघेल नवरात्र की पंचमी पर दुर्ग शहर में अपने पहला जनसंपर्क आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत चंडी मंदिर में माता चंडिका के पूजा अर्चना के बाद की। और इस दौरान विधायक गजेंद्र यादव, वार्ड पार्षद शशि द्वारिका साहू समेत बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। और इसके बाद विजय बघेल ने रोड शो के रूप में निकाला। और साथ ही बता दें कि इसके बाद प्रत्याशी विजय बघेल का काफिला आगे बढ़कर लगभग 1 दर्जन से अधिक वार्डों में पहुंचकर मतदाताओं से बीजेपी को जीतने सहयोग मांगा। सुकमा में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी हरीश एस ने लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने के लिए सुविधा केंद्र स्थापित किए। और इसके लिए शनिवार से डाक मतपत्र द्वारा मतदान कार्य प्रारंभ हुआ, और जिसके लिए 2 स्थानों पर सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं। और डाक मतपत्र के माध्यम से सुविधा केंद्र से पहले ही दिन 293 लोगों ने मतदान किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुर्ग में नेशनल फायर सर्विस डे मनाया गया। और बता दें कि 14 अप्रैल को 66 फायरमैन आग की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे थे। और इन 66 सैनिकों ने जिस साहस और बहादुरी का परिचय दिया, उसी याद में हर साल 14 अप्रैल को देश भर में नेशनल फायर सर्विस डे मनाया जाता है। और इस दिवस के कई आयोजन पूरे सप्ताह भर चलते हैं। और सप्ताह के दौरान फायर ब्रिगेड की तरफ से कई कारखानों, शैक्षणिक संस्थानों, ऑयल डिपो और कई जगहों पर अग्नि से बचाव संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। और फायर सर्विस वीक के तहत नागरिकों को आग से बचाव और सावधानी बरतने के मकसद से लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बलरामपुर के शंकरगढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत दुर्गापुर में कुआं गुणवत्ताहीन के कारण धंसने और टूटने का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि ग्राम पंचायत दुर्गापुर में सरपंच और सचिव के माध्यम से बीते वर्ष कुआं निर्माण का कार्य करवाया गया था। गुणवत्ताहीन के कारण कुआं एक ही साल में कई जगह से धंसने लगा। और राज्य सरकार किसानों को सिंचाई के उद्देश्य से कुआं मुहैया कराती है, और साथ ही जिससे किसान पानी की समस्या हो या फिर सिंचाई की समस्याओं को किसान दूर कर सके, लेकिन कुआं एक ही साल में धंसने और टूटने लगा, जिससे प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। अगली खबर चितरंगी से है, जहां एक ऑडियो के माध्यम से आरोप लगाने की खबर वायरल हुई, जिसमें पत्रकार और एक व्यक्ति की तरफ से फोन पर आपस में बातचीत की गई और पुलिस समेत मुन्नर बैंस और कुछ लोगों के ऊपर प्रतिबंधित रेत की निकासी करवाने का आरोप लगाया गया, जिसके संबंध में अनुविभागीय पुलिस अधिकारी चितरंगी आशीष जैन और मुन्नर प्रसाद बैस ने भी मीडिया की टीम ने बातचीत की और ऑडियो में लगाया गया आरोप निराधार बताया गया। कोई हमारे गांव क्षेत्र से विरोधी होगा
जो कि ऐसा किसी राजनीतिक हिसाब से या हमें बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जो कि ऐसा कुछ है नहीं। कोई वाहन नहीं है, न टिप्पर है, न ट्रैक्टर है, न जेसीबी है। घर में, परिवार में, गांव में जो कुछ है वो है, लेकिन मेरे नाम से या मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है, जो खबर कई चैनलों में चल रहे हैं, तो ये इसमें कितना सच्चाई है बताया? ये गलत है। ये केवल राजनीतिक हिसाब से लोग या पिछला देश बस लोग फंसाते हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि यह जो खबर चलाई गई है यह गलत है, और मैं सोच रहा हूं कि इसको कोर्ट में ले जाकर के अपील करूं कि मुझे जो बदनाम किया जा रहा है, मैं शिक्षक हूं और मेरा छप धूमिल कर रहे हैं, इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि मैं कोर्ट में जाकर के इसका जो है कुछ तथाकथित पत्रकारों के द्वारा अपनी थाना एवं चौकियों से कुछ अनुचित मांगे उनके सामने रखी जाती हैं। मांगे पूरी न होने पर भी इस तरह की अनर्गल और तथ्यहीन खबरें पुराने वीडियो को उठा करके वर्तमान संदर्भ में छाप करके थाना पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनके द्वारा खबरें न्यूज़पेपर एवं सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से चलाई गई हैं, वो पूरी तरह से तथ्यहीन एवं निराधार। सर, उसमें रेत का भी मामला आया है, तो क्या कैसे कहेंगे? जी बिल्कुल, पिछले दिनों का प्रकरण है कि थाना चौकी प्रभारी नौडीवा के द्वारा 2 ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की गई थी। उसी से जो है खिन्न होकर के रेत माफियाओं में हड़कंप है और उन पर दबाव बनाने के लिए वो इस तरह की खबरें चलवा रहे हैं। कवर्धा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और लोगों के निर्वाचन में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से अनूठी पहल की जा रही है। स्वीप अभियान के तहत स्वामी करपात्री स्टेडियम में स्वीप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये क्रिकेट प्रतियोगिता स्वीप वॉरियर्स और स्वीप फाइटर्स के माध्यम खेला गया और साथ ही क्रिकेट प्रतियोगिता में स्वीप वॉरियर्स विजयी हुए और वहीं उप विजेता स्वीप फाइटर्स रहा। और साथ ही स्वीप क्रिकेटर प्रतियोगिता में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मेजय महोबे, पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने हिस्सा लेकर मतदान जागरूकता का संदेश दिया। कवर्धा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और लोगों के निर्वाचन में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से अनूठी पहल की जा रही है। स्वीप अभियान के तहत स्वामी करपात्री स्टेडियम में स्वीप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये क्रिकेट प्रतियोगिता स्वीप वॉरियर्स और स्वीप फाइटर्स के बीच खेला गया और क्रिकेट प्रतियोगिता में स्वीप वॉरियर्स विजयी हुए, वहीं उप विजेता स्वीप फाइटर्स रहा। वहीं स्वीप क्रिकेट प्रतियोगिता में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मेजय महोबे, पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने हिस्सा लेकर मतदान जागरूकता का संदेश दिया। लोकसभा चुनाव में ड्यूटी को लेकर एक 56 वर्षीय महिला प्रोफेसर ने एक प्राइवेट लैब की रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय में सौंपकर छुट्टी का आवेदन दिया। महिला का कहना है कि उसे सर्दी खांसी थी, जिसकी उसने जांच करवाई तो उसे कोरोना पॉजिटिव बताया गया और रिपोर्ट लेकर जब महिला छुट्टी का आवेदन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची तो हड़कंप मच गया। जिला निर्वाचन विभाग ने महिला का अवकाश स्वीकृत करते हुए उन्हें घर पर क्वारंटाइन होने की सलाह दी और प्राइवेट लैब से मिले रिपोर्ट के स्वास्थ्य विभाग की जांच शुरू कर दी। और साथ ही CMSHO डॉक्टर संजय मिश्रा का कहना है कि ICMR की गाइडलाइन के मुताबिक RT-PCR रिपोर्ट ही मान्य होती है और महिला ने जिस लैब से टेस्ट करवाया है उसे पोर्टल में पॉजिटिव दिखाते हुए टूनेक टेक्निक लिखी है। और CMHO का कहना है कि जब तक मेडिकल बोर्ड के द्वारा जांच नहीं कर ली जाती तब तक किसी को भी अनफिट नहीं किया जाएगा और वो मान्य भी नहीं होगा। एक पोर्टल पे रिपोर्ट मिली है कोविड की, एक महिला की, 56 साल की महिला है और उनके कोविड टेस्ट एक प्राइवेट लैब में कराया है
जो पॉजिटिव रिपोर्ट डली हुई है, लेकिन जिस विधि से ये टेस्ट लिखा हुआ है वो विधि ICMR की गाइडलाइन से मान्य नहीं है। इसके लिए RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी रहता है। तो जिस भी लैब में ये परीक्षण हुआ है वहां से उनका सैंपल या तो विक्टोरिया अस्पताल भेजना था, जो बचा हुआ सैंपल है, या सीधे वो मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब भी भेज सकते हैं। वहां RT-PCR टेस्ट होता, यदि वो पॉजिटिव आता तो ये माना जाता है कि वास्तव में वो महिला कोविड पॉजिटिव है। ये रिपोर्ट मान्य नहीं है। मैंने कलेक्टर ऑफिस में भी इन्फॉर्म कर दिया है कि उस महिला का RT-PCR टेस्ट के लिए आप निर्देशित करें। उसके रिजल्ट पर भरोसा करके फिर उनकी जो भी ड्यूटीज यदि लगी हैं उसके बारे में निर्णय लें। अभी पैथोलॉजी में कुछ कार्रवाई वगैरह करेंगे? अभी जब तक ICMR की या मेडिकल कॉलेज लैब की रिपोर्ट नहीं आती, यदि वो नेगेटिव आएगी उसके बाद एक नोटिस जारी होगा लैब को। और क्योंकि लैब को वो सैंपल विक्टोरिया अस्पताल भेजना था, जैसा लैब से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि 6 तारीख को टेस्ट हुआ है, यानी 6-7 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस बीच वो सैंपल चला जाना था, उसका टेस्ट हो जाता, कंफर्मेशन हो जाता। इस हिसाब से उस महिला की ड्यूटी लगानी या नहीं लगानी है ये निर्णय होगा। सुकमा के जनपद प्राथमिक शाला गोला गुड्डा और बालक आश्रम कुडमेलपारा में वार्षिक परीक्षा संपन्न होने के बाद स्कूल के शिक्षकों ने संस्था के पूर्व छात्रों के सहयोग से स्कूल के बच्चों को आर्ट और क्राफ्ट, चित्रकला, पेंटिंग, मेहंदी, गीत और नृत्य कला सिखा रहे हैं और इससे बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बच्चे पूरी मौज मस्ती के साथ कई कला सीख रहे हैं। सुकमा के जनपद प्राथमिक शाला गोलागुडा और बालक आश्रम कुडमेलपारा में वार्षिक परीक्षा संपन्न होने के बाद स्कूल के शिक्षकों ने संस्था के पूर्व छात्रों के सहयोग से स्कूल के बच्चों को आर्ट और क्राफ्ट, चित्रकला, पेंटिंग, मेहंदी, गीत और नृत्य की कला सिखा रहे हैं। इससे बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बच्चे पूरी मौज मस्ती के साथ कला सीख रहे हैं। खरगोन में गणगौर पर्व के दौरान जो जवारें बोई गई थी और उसे आस्था और श्रद्धा के साथ विसर्जित किया गया। इस दौरान कुंदा नदी के तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और 3 दिनों से गणगौर उत्सव की धूम थी। गणगौर के गीत झालरिया पर नाचते गाते श्रद्धालुओं ने माता को विदाई दी और इस दौरान श्रद्धालुओं में जमकर उत्साह और भक्ति देखी गई। खरगोन में गणगौर पर्व के दौरान जो जवारें बोई गई थी उसे आस्था और श्रद्धा के साथ विसर्जित किया गया। इस दौरान कुंदा नदी के तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। 3 दिनों से गणगौर उत्सव की धूम दिखी और गणगौर के गीत झालरिया पर नाचते गाते श्रद्धालुओं ने माता को विदाई दी। इस दौरान श्रद्धालुओं में जमकर उत्साह और भक्ति देखी गई। पूरे देश एवं साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। निमाड़ के महापर्व गणगौर पर्व का आज विसर्जन का दिन है। हमारे साथ में ज्योतिनगर उत्सव समिति के अध्यक्ष नितिन मालवीय जी मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे किस प्रकार से पर्व को सेलिब्रेट किया है, क्या कुछ जानकारी। ये निमाड़ का महापर्व है। इसे पिछले 1 महीने से लोगों में उत्साह आ जाता है श्रद्धालुओं में कि हमारी माता घर आने वाली है। सबने माता को मना के 2 दिन पूर्व घर लाए। कल भी हम ले गए, कल घोड़ा के लाए और आज हम बहुत ही नाम आंखों से विदाई देने जा रहे हैं माता की। माता जी को कच्ची केरी का हार पहनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, क्या कुछ इसकी विशेषता है। एक तो माता का सम्मान रहता है कि कोई सा भी हम नया फल जो इस प्राकृतिक रूप से आने वाला है उसको सबसे पहले सम्मान स्वरूप पहले हम हमारी माता को ही खिलाएंगे, उसके बाद हम ग्रहण करेंगे। और उसके बाद में ऐसी लोकोक्ति भी और ऐसा देखा भी गया है कि जो माता को हार पहनाया जाता है उसको प्रसाद चढ़ाते जो बच्चों जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे उनके बच्चे होते हैं और जिनको गले की समस्या है ये समस्या वो सब दूर हो। गणगौर पर्व निमाड़ का ऐतिहासिक पर्व है जो कि निमाड़, मालवा और राजस्थान में मनाया जाता है। 11 के दिन यहाँ पर जवारे बोए जाते हैं और आज माता को वापस मायके भेजा जाएगा, मतलब विसर्जित होंगे जवारे। क्या नाम लिखते हैं आप। संतृप्ति पोरवाल। हमारे साथ में श्रद्धालु मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। गणगौर माता जी को कच्ची केरी की माला पहनाई जाती है, इसको क्या महत्व है, इसका क्या कुछ जानकारी।
वो जभी से माला मिलाते हैं तभी से हम आम का शुरुआत करते हैं। कच्ची केरी की माला मिलाने के बाद में कि वो दरिया राजा को बोलते हैं कि थोड़ी लाओ जो कच्चा आम, कच्ची केरी, तो वो अचार डालेगी। ऐसा उसका है कि अभी से हम उसका उपयोग भी करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें अचार डालने का महत्व तो है ही, लेकिन ऐसी मान्यता है कि जिनको बच्चा नहीं हो रहे हैं, ये खाने से ये मान्यता है कि उनको संतान की प्राप्ति हो। हिंदू सनातन धर्म अपने त्योहारों की शुरुआत प्रथम दिवस से करता है। प्रथम नया साल कैलेंडर वर्ष प्रतिपदा से अपना प्रारंभ करता है और यह पहला त्योहार गणगौर माता का होता है। यह निमाड़ में यह महा गणगौर पर्व निमाड़ पूरे पर्व में मनाया जाता है। लोग इसमें इतनी आस्था रखते हैं कि अगर इस त्योहार के लिए वो विदेश में भी होंगे तो एक बार अगर वो दिवाली पर नहीं आ पाए तो चूक जाए, लेकिन इस त्योहार के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं और शामिल होते हैं। ये आस्था का बड़ा विषय है। कच्ची केरी का हार माता जी को पहनाया जाता है, इसको लेके क्या विशेषता, क्या महत्व है इसका? चैत माह में हमारे निमाड़ क्षेत्र में एक देशी आम होता है और देशी केरी जो आती है उसकी शुरुआत होती है और पहला फल हिंदू समाज में अगर वो ग्रहण करेगा तो सबसे पहले भगवान को अर्पित करेगा, उसके बाद हिंदू समाज ग्रहण करेगा, भगवान को देगा, ब्राह्मण को देगा और अपने परिवारजनों को पहले देखने के बाद फिर खाने की शुरुआत करता है। क्योंकि माता जी का आगमन केरियों के आगमन के साथ होता है, नए आम के साथ होता है, तो पहले माता जी को हम कच्ची केरी का हार अर्पित करते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? जितेंद्र जोशी खरगोन। बिल्कुल, आप देख सकते हैं माता जी का पर्व, आज विसर्जन का दिन है और हम लोग जो है यहाँ पर गणेश मंदिर जो है कुंदा नदी तट किनारे हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। प्रभु जनों जो है यहाँ पर जो है कच्ची केरी का जो हार माता जी को पहनाया जाता है, इसको लेकर क्या कुछ महत्व है, इसको लेकर जितेंद्र जोशी जी ने अपडेट किया है और लगातार ये विसर्जन का पर्व अभी जारी है। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। जबलपुर के पाटन में प्रत्येक शनिवार को गो माता महाआरती महायज्ञ की जाती है और संस्थापक और संत विवेक साहू उर्फ दाऊ सरकार के द्वारा महाआरती लगातार जारी है। और बता दें कि शनिवार को भारी बारिश के बीच भी गौ माता की महाआरती नहीं रुकी। हालांकि श्रद्धालु जरूर कम रहे, लेकिन गौ माता की महाआरती निर्विघ्न संपन्न हुई और सभी ने मिलकर गौ सेवा और गौ रक्षा का संकल्प लिया। पाटन के दाऊ सरकार निवास पर हर शनिवार को गौ माता की महाआरती होती है। पाटन के गृहस्थ संत विवेक साहू उर्फ दाऊ सरकार गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं और यही नहीं, उनके प्रशासन से मांग है कि गौ माता के लिए मुक्ति धाम भी बनाया जाए और साथ ही भारतीय मुद्रा में गौ माता को स्थान मिले। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, भारतीय मुद्रा में उनको स्थान दिया जाए और गौ माता मुक्ति धाम बनाया जाए। शासन प्रशासन राजनेता धर्मगुरुओं से मेरा यही अनुरोध है कि इस छोटे से आयोजन को छोटा न समझें। बहुत बड़ी महायज्ञ है ये, इसे लोगों में जागरूकता के लिए अपने आयोजन में कार्य करें एवं गौ माता की महाआरती में शामिल होकर लोगों में जागरूकता फैलाएं। और अभी चुनाव है 19 तारीख को, मैं सभी मतदाताओं से यही अपील करता हूं कि अधिक से अधिक लोग प्रलोभन छोड़कर मतदान करें। गौ महाआरती होती है। आज बरसते हुए पानी में गौ महाआरती हुई। नववर्ष के पावन बसंत पंचमी के पावन पर्व आज गौ महाआरती हुई। दाऊ सरकार ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बुधनी में बुकिंग कर फोटोग्राफी कराने के नाम पर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सफलता हासिल की और साथ ही आरोपियों के कब्जे से 2 बाइक, 2 कैमरे और अन्य सामान जब्त किए गए। दरअसल 10 अप्रैल को बुधनी थाने में एक लूट का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें वीडियोग्राफी की ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर फोटोग्राफी करने पहुंचे युवकों से चाकू की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से अलग अलग जगहों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 10 अप्रैल को हमारे पास बुधनी थाने में फरियादी जगदीश मेहरा ने सूचना दी कि वो गाडावाड़ा तहसील जिला नरसिंहपुर में फोटोग्राफी की दुकान पे काम करते हैं। कुछ दिनों पहले उनके मालिक को उनके एक फोन के माध्यम से फोटोग्राफी इवेंट में फोटोशूट करने के लिए बुकिंग प्राप्त हुई थी।
तो वो अपने साथी राज के साथ यहाँ बुधनी में फोटो शूट करने के लिए आए थे और साथ में अपने कैमरे और मोबाइल फोन कुछ कैश भी लेके आए थे। जब बुधनी वो पहुंचे ट्रेन के माध्यम से, यहाँ पर उनको 4 व्यक्तियों ने रिसीव किया, 2 मोटरसाइकिल पे आए थे वो लोग, और फोटोग्राफी इवेंट में ले जाने के बहाने वो उन लोगों को सुनसान जगह पर ले गए, जहाँ पर उनके पास जो कैमरे थे और उनके जो मोबाइल फोन, साथ ही कुछ कैश और चांदी की एक चेन थी, वो उनसे छुड़ा ली उन लोगों ने। घटना की तुरंत बाद फरियादी की जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने तत्काल इस प्रकरण की जांच चालू की। वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देशन प्राप्त किया गया और टीम का गठन करके जब इसमें साइबर सेल टीम के माध्यम से आरोपियों की पतासाजी की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।